Hello बच्चों, that's a lecture of mathematics for class 11th and myself Dr. Sindhu Chauhan. You know very well guys, we are going with our chapter number 7, that's a permutation and combination. In our first lecture we have discussed about the that's a fundamental principle of accounting and how we can find the factorial term. n factorial given है, r factorial given है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, या कह सकते हो कि उसमें हमने फैक्टोरियल के बारे में एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ये दोनों टॉपिक किए थे. सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द परमुटेशन. देखिए बच्चे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये दोनों टर्म्स एक जैसी है बट थोड़ा सा कहते हैं ना कि माइनर सा डिफरेंस एक दूसरे में रखते हैं. जैसे अगर मैं परमुटेशन की बात करूँ तो परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है एंड कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता. ऑर्डर मीन्स एक अरेंजमेंट. सो खैर कॉम्बिनेशन का तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे परमुटेशन. एंड परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ आउटकम्स इन विच द ऑर्डर डज मैटर, जिसमें ऑर्डर मैटर करेगा. Here I am discuss about the distinct object. Distinct object का अगर मैं बात करूँ बच्चे, मान लेते हैं ये कुछ पेन पड़े हुए हैं, ये देखिए ये 4, 5 ये आपके ना पेन पड़े हुए हैं. ठीक है, मुझे बोला जाता है देयर आर 6, ये 6 पेन्स हैं एंड इन 6 पेन में आपको करना क्या है बच्चे, इन 6 पेन को ना आपको अरेंज करना है. यू हैव टू अरेंज दीज 6 पेन्स. कैसे अरेंज करोगे, आपको एक प्रॉपर ऑर्डर में इन्हें लगाना है. मैंने आपको ये नहीं कहा कि आपने फर्स्ट पेन पर्पल लगाना है या सेकंड ऑरेंज लगाना है, ग्रीन लगाना है, बट यू हैव टू पुट इन अ प्रॉपर ऑर्डर. जैसे मान लेती हूँ, देखिए अब इन पेन को लगाने का ही देखिए मैं क्या करती हूँ. पहली बार मैं करती हूँ कि पहले मैं ऑरेंज रख लेती हूँ, सेकेंड टाइम मैं आपका ये पर्पल रख लेती हूँ, देन आपका ब्लैक पेन रख लेती हूँ, देन ग्रीन, देन कॉफ़ी कलर एंड देन अगेन ग्रीन. ठीक है, फर्स्ट अरेंजमेंट ये हुआ. सेकेंड में मैं क्या करती हूँ कि सेकेंड नंबर पे मैं ब्लैक पेन को रख देती हूँ, थर्ड नंबर पे मैं पर्पल को, ग्रीन को, ये भी एक अलग अरेंजमेंट हो गया. फिर मैं क्या करती हूँ, इस ग्रीन पेन को इधर कर सकती हूँ. सो इन दैट वे यू कैन मेक अ मेनी अरेंजमेंट्स. ठीक है, अब हर क्वेश्चन के लिए आप ऐसे अरेंजमेंट तो बना के देखोगे नहीं, तो उन्हीं अरेंजमेंट के लिए एक फॉर्मूला बन के आया हमारे पास, एक फॉर्मूला निकल के आ गया, दैट्स कॉल्ड, या यू कैन से दैट कि वो हमारे पास एक नई टर्म आई, वो आई हमारे पास परमुटेशन. देखिए बच्चे, परमुटेशन मीन्स यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज़ करी है P विद एन आर. P विद एन आर. अब एक पहले इसको ना समझते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे. देखिए बच्चे, ये आपके ना पास ना 6 पेन थे. हाँ जी. सो देखिए बच्चे, आपके पास ना ये 6 पेन थे और इन 6 पेन को रखने के लिए मान लेती हूँ मैं ये 6 डिब्बे बना लेती हूँ. एक डिब्बा ये बना लिया, एक ये बना लिया, 3, 4, 5 एंड 6. ठीक है, अब देखिए बच्चे, मैंने इस पहले डिब्बे पे ग्रीन पेन रख दिया. अब देखना बच्चे, आपके पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट, आपके पास 6 पेन है और 6 ये आपको बॉक्सेस गिवन है. इन 6 पेन को आपको अलग अलग मतलब अरेंजमेंट्स में फिल करना है. तो देखिए बच्चे, जब ये आपका फर्स्ट था, ये सेकेंड बॉक्स था, ये थर्ड बॉक्स था, ये 5, ये 6 एंड ये 5th एंड 6th. फर्स्ट बॉक्स में फिल करने के लिए आपके पास ऑप्शन कितने हैं, 6 ऑप्शन है. To fill a first box you have the 6 ways. ठीक है, सेकेंड को आपको फिल करना है. सेकेंड बॉक्स को फिल करने के लिए अब मान लेती हूँ कि मैंने इसमें ना ऑरेंज पेन रख लिया. अब सेकेंड बॉक्स को फिल करने के लिए आपके पास सिर्फ क्या बचे हैं, 5 पेन बचे, यानी कि 5 वेज है, 5 ऑप्शन है. सेकेंड के लिए 5 वेज हो गए. ठीक है, तो ये देखिए बच्चे, इसके लिए 6 थे, इसके लिए 6 - 1 हो गया, वही तो 5 वेज हुए. अब मान लेती हूँ इसमें मैंने ग्रीन पेन को रख दिया. ठीक है, ग्रीन को रख दिया.
अब जो थर्ड आपका बॉक्स था उसको फिल करने के लिए 1 2 3 4 वेज बचे, यानी कि 4 पेन बचे, तो इसके पास 4 वेज है। तो ये क्या हुआ, n माइनस, क्योंकि 2 पेन आप यहाँ पे रख चुके हो, आपके पास 6 थे और उन 6 में से 2 आप रख चुके हो, तो आपको 2 उनको डिटेक्ट करने के बाद आपके पास 4 बचे हैं। ठीक है, अब देख लेती हूँ, इसके पास मैंने ये वाला पेन रख दिया है। फोर्थ ऑप्शन पे आते तो बच्चे ये देखिए आपके पास कितने ऑप्शंस है, 3 ही तो हुए ना, तो दैट्स 6 में से 3 पेन आप रख चुके हो, ये 3 पेन रख चुके हो, तो 3 ऑप्शन तो खत्म हो गए। आपके पास टोटल थे 6 ऑप्शन, 6 में से 3 ऑप्शन आप ओमिट कर चुके, ख़त्म कर चुके, कितने बचे, 3 वेज। ये लीजिए, मान लेते मैंने इसके ऊपर कॉफ़ी कलर रख दिया। फिफ्थ के पास आप फिफ्थ बॉक्स को फिल करने के लिए आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं, दैट्स कितने, 1 2 3 4 ऑप्शन आप यहाँ पे फिल कर चुके हो, तो यहाँ पे कितने बचे, 2 वेज बचे। एंड 6, ये मान लेते ब्लैक पेन मैंने यहाँ रख दिया, 6 को फिल करने के लिए लेते हो, आपके पास सिर्फ एक सिंगल वेज बचा, 6 - 5। अब आपको टोटल नंबर ऑफ वेज बताने थे कि मैं इन पेन को टोटल नंबर ऑफ वेज कितने पॉसिबल है। जो हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में क्या करते आए थे, यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज वेज, 6 इंटू में 5 इंटू 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, दैट्स 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 into 2 into 1, that will be 30 into 3 to the 6 and 24 into में 1। इसका मल्टीप्लिकेशन करो, आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो बात हो रही थी बच्चे आपके पास 6 पेन थे, मैं कहती हूँ मेरे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मेरे पास ना मतलब एक बॉक्स है जिसमें n नंबर ऑफ बॉल्स, मतलब एक बॉक्स है उसके अंदर n बॉल्स हैं और वो डिफरेंट कलर्स की है, तो आपको वहाँ पे भी उनको ना आपको n बॉक्स गिवन है और उन बॉक्सेस को फिल करना है। सो बच्चों उनके लिए क्या होगा, ये देखिए टोटल कितने थे, n थे, फिर एक माइनस हुआ n - 1, n - 2, n - 3 एंड सो ऑन, लास्ट वन इज द n - r+1। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास एक कह सकते हो कि n क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ आपको पार्टिकल्स या फिर मटेरियल्स जो गिवन है, ऑब्जेक्ट्स गिवन है, n इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या फिर आप कह सकते हो कि आपके पास टोटल अरेंजमेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। r की बात करूँ तो बच्चे r है आपके पास कि आपके पास ये n तो बॉक्सेस थे, उन बॉक्सेस में कितने आपके पास फिल करने के लिए ऑप्शंस हैं। समझे इस बात को, देखिए देयर इज अ वन थ्योरम, अगर n और r में अभी भी डाउट है क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, n क्या है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, टेकन r एट ए टाइम्स वेयर r इज लाइज बिटवीन दैट एन ऑब्जेक्ट डोंट रिपीट इटसेल्फ, तो आपके पास रिजल्ट आएगा ये। यहाँ पे बच्चे ये देखिए आपके पास ये r जो है ये बॉक्सेस है, किसमें, जिसमें n नंबर ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स जो ऑब्जेक्ट्स थे उनको आपको फिल करना है। जो मेरे पास, मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो मैं 6 पेन लेके चली थी, 6 पेन लेके चली थी, ये आपके n थे और इनको फिल करने के लिए जो बॉक्सेस थे वो आपके पास क्या थे, r था। क्लियर है। सो बच्चे बाय दैट एग्जाम्पल, आई थिंक जो मैंने अभी पेन का एग्जाम्पल लिया था वहाँ से आपको क्लियर होगा, यही चीज़ इस थ्योरम में लिखी हुई है। ठीक है, आई थिंक कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए अभी हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो वहाँ से और भी अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। मैं आपको दोनों, एक और चीज़ बच्चे, ये जो NPR, क्योंकि बच्चे हम हर पार्टिकल के लिए से मैं बॉक्स के अरेंजमेंट नहीं बना सकते, फॉर दैट आई हैव ए फॉर्मूला दैट्स NPR दैट इज इक्वल्स टू n इंटू n - 1 n - 2 एंड सो ऑन n - r+1। ठीक है, अब बार बार ये चीज़ें भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय द n - r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय द n - r फैक्टोरियल। क्लियर है ये चीज़, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। क्लियर है। सो बच्चे आपने परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, अरेंजमेंट कैसे करोगे ये मैटर करता है।
सो बच्चे आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा। अभी मैं डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, फिर सिमिलर ऑब्जेक्ट पे आ जाएगा, तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के बारे में आपका फॉर्मूला बन गया ये। क्लियर है ये चीज़? अब जैसे मान लेती हूँ कि आपको ये NPR ये पहले सोल्व करना दिखा दी। ये आपको 6p4 गिवन है, 6p4 गिवन है, दैट इज n क्या हो गया हमारा 6 है, एंड r कितना है 4 है। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ n एंड r इन दैट फॉर्मूला, दैट्स अ 6 फैक्टोरियल 6 minus 4 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा बच्चे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, एंड 2 फैक्टोरियल आपका डिवाइडेड है, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है, दैट्स 30 इंटू 12 360, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब ज़रा बच्चे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से मैं पहले इससे आपको चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहूँगी, इससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको कि चीज़ों में कहाँ क्या कुछ है। हाँ ये वाले क्वेश्चंस भी कराऊंगी, बट मुझे लगता है पहले ये वाला क्वेश्चन कराना चाहिए। देखिए बच्चे आपको वर्ड गिवन है परमुटेशंस। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में गिवन है कि इन हाउ मैनी वेज, क्या पूछा है कि कितने वेज है लेटर वर्ड आपको गिवन है परमुटेशन बी अरेंज इफ वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। आपके पास कंडीशन क्या देती है? पहले तो देखिए बच्चे, पहले क्या करते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो वो काउंट करते हैं, दैट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो गए? 12 हैं। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे तो इन 12 लेटर्स को फिल कराना है, तो ये मैंने बॉक्सेस बना लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, फिर उसने देखिए बच्चे क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है कि वो वर्ड है वो पी से स्टार्ट होना चाहिए और एंड एस से होना चाहिए। तो स्टार्टिंग वाला बॉक्स मैंने पी से फिल कर दिया और एंडिंग वाला बॉक्स मैंने एस से फिल कर दिया। तो भाई इन दो डिब्बों में तो मैं कुछ और फिल कर नहीं सकती, ये दोनों तो फिल्ड है, तो इन दोनों का तो ऑप्शन खत्म हो गया। अब देखना ज़रा बच्चे, आपके पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने थे? वो 12 थे, लेकिन बॉक्स फिल्ड करने के लिए नंबर ऑफ बॉक्सेस टू बी फिल्ड बाय यूजिंग दैट अल्फ़ाबेट जो आपको गिवन है, दैट्स जो वर्ड आपको गिवन है, उसके फिल करने के लिए आपके पास 2 बॉक्स तो भर चुके हैं। कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके पास n आ गया 10। समझिए इस बात को। भाई ये 2 डिब्बों, इनका तो कोई काम ही नहीं बचा इन दोनों डिब्बों का। क्यों? क्योंकि इसने पहले बोल दिया कि पहला वाला जो बॉक्स है वो पी से भरा हुआ है और दूसरा वाला एस से भरा हुआ है, तो मैं इनमें तो कोई रीसफलिंग कुछ कर ही नहीं सकती। ये तो जमजू होके बैठे हुए हैं, भाई ये तो सेट है, इनको नहीं बदल सकती मैं। ठीक है, अब क्या करना है बच्चे, मेरे पास क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स तो 12 थे, लेकिन n क्या आ गया मेरे पास? 10 आ गया। क्लियर बात है? n कितना आ गया? 10 आ गया। अब देखना ज़रा बच्चे, आपके पास 12 डिजिट्स या 12 लेटर्स थे इन अ वर्ड, उसमें से आपके पास फिल्ड करने के लिए बचे 10। तो ये भी तो देखो ना, फिल्ड करने के लिए कितने, अब यहाँ पे देखिए n क्या है? टोटल नंबर ऑफ जो आपको ऑब्जेक्ट्स गिवन हो। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अगर मैं स्टार्टिंग में बात करूँ दैट्स 12, लेकिन उन 12 में से ना उसने 2 को ग्रैब कर लिया, 2 को खा गया, पी और एस को उसने पहले ही ले लिया, है ही नहीं वो, उनका होना ना होना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बचे कितने? 10, तो n हो गया 10। अब ये देखिए, इन 10 को फिल करने के लिए मेरे पास बॉक्सेस भी कितने हैं? 10 ही तो है, तो r भी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये p n r कितना हो जाएगा? दैट्स अ p 10 हो जाएगा। सो बच्चे आपके पास आ गया n भी 10 और r भी 10, ये बात बन गई हमारी। लेकिन बच्चे देखिए, परमुटेशन में जो आपका लेटर t है वो 2 बार आए हुए हैं। जब ऐसे रिपीट लेटर, रिपीट ऑब्जेक्ट होंगे, जितनी बार वो रिपीट होंगे, यू हैव टू डिवाइड बाय दैट नंबर।
मतलब वो कितनी बार आया, जैसे 2 बार आया तो यू हैव टू डिवाइड द दिस वन जो आपका एन पी आ रहा है उसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कीजिए। 3 बार होता तो 3 फैक्टोरियल से करते। सो बच्चे आपके पास आ जाएगा दैट इज 10 by 2 factorial, that is equals to 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 4 into 6 5 4 3 and that's a 2 factorial। 2 factorial से 2 factorial कैंसिल हो जाता है। आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे 19 57 56 एक का so that will be 181440। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट है बच्चे इसका कि आपको परमुटेशन, वो जो आपको परमुटेशन वर्ड गिवन है इसमें से सारे के सारे जो वोवल्स हैं उनको एक साथ रख देना है। क्या कह रहा है, वोवल्स जो है उनको एक साथ रख लो। सबसे पहले बच्चे इसमें से वोवल्स कौन कौन से वो आइडेंटिफाई कर लीजिए। ए है, आई है, यू है, ई है, ओ भी है, ये तो पांचों ही हो गए। तो आपके पास वोवल है ए ई आई ओ यू। इसमें टोटल नंबर ऑफ वोवल्स है 5, ठीक है। और इसमें मैं टोटल आपका जो एन था वो कितना था, 12 था। बच्चे जब इस तरह से होना कि आपको किसी वर्ड के लिए किसी भी मतलब मान लो यहाँ पे 2 3 4 5 होता, इवन नंबर्स को बोल दिया जाए कि आपको, जैसे मान लेते कि यहाँ पे आपको गिवन होता 4 8 9 10 12 और आपको बोला जाता दैट्स अ 3 6 कि 2 से जो डिवाइड होते हैं उन नंबर को एक तरफ मतलब इकट्ठा रखना है, बाकी को अलग रखना है। इस तरह से हो तो बच्चे आपने करना क्या, उन सभी को इकट्ठा करके और उन सब से जो बॉक्स फिल होंगे ना उन सभी के बॉक्स को एक सिंगल बॉक्स मान लो। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, क्योंकि इसमें आपके टोटल जो लेटर्स थे वो 12 है, मैंने 12 डिब्बे बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एन है 12, ठीक है। अब क्या हुआ, एन आपका 12 हो गया। अब एन 12 में से ये देखिए बच्चे, इसमें से जो 5 थे 12 में से 5 क्या है, वोवल्स हैं। तो मैंने उसने कहा ना कि वोवल्स आर ऑल टुगेदर, या तो वो पांचों आगे इधर हो या पांचों आगे इधर हो, इकट्ठे होने चाहिए, बीच में हो बट वो पांचों के पांचों ना इकट्ठे होने चाहिए। मैंने क्या किया, उनको स्टार्टिंग में ले लिया। मान लेती हूँ ये ए आपका यहाँ आ जाता है, ई यहाँ आ जाता है, आई यहाँ आ जाता है, ओ यहाँ आ जाता है, यू यार। अब ये देखिए बच्चे, इसने उन 12 में से 5 ब्लॉक को कवर कर लिया। इन 5 डिब्बों का एक डिब्बा मान लीजिए, जो ये 5 थे ना इनका मैंने पूरों का ना सभी का ये एक डिब्बा बन गया। अब काउंट करो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने फिल करने बच गए, 8। तो आपके पास आर कितना आ गया, 8। आई बात समझ। सॉरी बच्चों, मैंने देखा नहीं कि आपका साइड वाला दिख ही नहीं रहा था। सो लेट्स मैं वोवल्स वाला पार्ट दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। जो उससे पहले वाले में था बच्चे कुछ भी नहीं था, हमारा एन भी आ गया था, आर भी आ गया था। मैंने सिंपल सा परमुटेशन वाला जो था दैट्स है एन पी आर, जो हम सोल्व करते हैं दैट्स है पी 10 into 10 फैक्टोरियल। आई हैव दैट 10 का 10 के साथ फैक्टोरियल करोगे यानी कि p विद n, दैट n फैक्टोरियल होगा, ये 10 फैक्टोरियल होगा। आप चाहो तो इसको करके देख सकते हो, बिकॉज देखिए बच्चे p n फैक्टोरियल को जब आप करोगे तो ये देखिए आपके पास, जैसे ये मैं 10 को ही करती हूँ तो ये क्या आएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय द n माइनस r फैक्टोरियल। n भी 10 है, r भी फैक्टोरियल, नीचे आएगा 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल होता है 1, दैट इज इक्वल्स टू 10 फैक्टोरियल। सो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो मुझे आंसर मिलेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट था कि वोवल्स आर ऑल टुगेदर, जो इसका सेकंड पार्ट था, जो परमुटेशन वर्ड है
उसमें जो वोवल्स हैं वो सारे इकट्ठे एक जगह पे रहेंगे, ठीक है, इकट्ठे एक जगह पे रहेंगे। तो मैंने परमुटेशन में सबसे पहले वोवल्स को निकाल लिया। यहाँ पे बच्चे पांचों वोवल्स है, ए बी है, ई बी है, आई बी है, ओ बी है और यू बी है। तो ये कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ वोवल्स है 5। और टोटल नंबर यहाँ पे देखा जाए तो इसमें लेटर कितने थे, वो थे 12 बॉक्सेस थे। क्लियर है। सो बच्चे मैंने क्या किया, परमुटेशन को ना स्टार्टिंग वाले 5 बॉक्स में फिल कर दिया। जब भी इस तरह से गिवन हो कि आपको सेम मतलब यू हैव टू पुट द समथिंग टुगेदर, किसी भी चीज़ को साथ में रखना है, तो वो जब साथ में रखे ना उन सभी के साथ, मतलब वो जो सारे इकट्ठा आपने किया ना उन सबको मान लो एक सिंगल बॉक्स। तो ये जो 5 बॉक्स थे, पांचों में वोवल है, तो मैंने इस पूरे इन 5 वोवल्स का एक बॉक्स मान लिया। ये 1 बॉक्स ये हो गया। रिमेनिंग कितने बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए बच्चे, अब इन नंबर्स को फिल करने के लिए, सॉरी नंबर्स की बात करूँ, इन लेटर्स को फिल करने के लिए आपके पास ऑप्शन कितने हो गए, ये तो एक बॉक्स है, 7 बॉक्स ये है, तो आर आपके पास कितना हो जाएगा, 1 + 7 = 8 हुआ। आर की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ आपके एन की। एन को देखिए बच्चे, ये तो आपका एन क्या है, आर इज द, जो आपने बॉक्सेस आपके पास अवेलेबल है वो। अब इसमें से देखिए बच्चे, जो ये 5 वोवल्स थे उनको तो मैंने मान लिया कि एक, क्योंकि ये तो सारे एक डिब्बे में जाएंगे, वो मैंने सारे एक डिब्बे में कर दिए। तो आपके पास अब डिब्बे मतलब कितने वर्ड्स बच गए भाई, 12 में से 5 तो इधर चले गए, बचे कितने, 7। और इन सारों के जो वोवल्स का पूरा जो मतलब 5 वर्ड लेटर से जो बन रहा था, मैं उसको एक सिंगल लेटर मान रही हूँ। तो आपके पास आर भी, एन भी कितना हो गया, 8। समझिए, देखिए बच्चे, आर क्या था, जो बॉक्सेस आपके पास अवेलेबल थे टू फिल दीज लेटर्स, और एन क्या है कि जो ये आपके पास लेटर्स अवेलेबल है। अब मैंने वोवल्स का, आप यहाँ पे ना इस वोवल्स के जो बॉक्स थे ना, मैंने इसको एक सिंगल लेटर मान लिया जो है वोवल्स। एक ये हो गया, और 7 लेटर्स इसमें आएंगे क्योंकि इसमें से 7 ही तो बचेंगे भाई, 12 में से 5 लेटर तो इधर आ गए, तो 7 ही तो बचे। 7 + 1 कितने बचे, 8। आपके पास एन भी 8 हो गया और पी भी इसका आर भी 8 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब वही रिपीटिशन हो रही है टी की, टी अपीयर्स 2 टाइम्स, यू हैव टू डिवाइड द 8p8 by 2 फैक्टोरियल। यहाँ तक बात क्लियर है। अब बच्चे इसको ऐसे नहीं छोड़ देना है, जो मैंने ये 5 डिब्बों का, जो मैंने इनको सभी को इकट्ठे पुट किया था, अब बात करेंगे हम इस बॉक्स की। ये तो मैंने अपने लिए एक ईजी बनाने के लिए, मेरे को जो परमुटेशन फाइंड आउट करना था उसके लिए मैंने क्या किया है, इसको एक बॉक्स मान लिया था और ये सारे अलग अलग बॉक्सेस थे, वो बात सारी हुई। अब मैंने जो ये मैंने एक वोवल्स का एक बॉक्स माना था, इसमें ज़रा देखिए बच्चे, 5 ही आपके पास वोवल है और 5 ही क्या है, बॉक्सेस है। तो आपके पास आर भी 5 है और एन भी 5 है, पी 5 विद 5 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो देखिए क्या आ जाएगा, ये n विद n फैक्टोरियल, दैट विल बी 8 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। अब इसको कीजिए, दैट्स 8 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल एंड बाय द 2 फैक्टोरियल। जब बच्चे आप इसको कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे, फैक्टोरियल टर्म को सॉल्व करोगे, you get your answer and that will be 241920। ये आपके पास आंसर आ जाए। देखिए बच्चे, जो भी आपके पास टुगेदर वाला वर्ड हो ना, तो उन सभी को इकट्ठा एक जगह पे करके उसको एक सिंगल बॉक्स मान लेना और बाकियों को फिर फर्दर आप सोल्व कर लेना। आई बात समझ? चलिए, इसका थर्ड वाला पार्ट जो था वो था, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में 4 लेटर्स होंगे। परमुटेशन था आपके पास वर्ड, तो पी ई आर एम यू टी ए टी आई ओ एन एस। टोटल एन कितना था? 12 था।
लेकिन उन 12 में से उसने क्या कर लिया, P और S को पहले ही ग्रैब कर लिया कि P और S, अब मैं देखिए बच्चे, मैं स्टार्टिंग में मैं मान लेती हूँ कि P यहाँ पे है और S यहाँ पे है, ठीक है, और इनके बीच में देखिए 4 लेटर्स के लिए मैंने स्पेस छोड़ दिया, तो एक तरह से ये 2 तो हो गया माइनस, तो आपके पास N कितना बचा, क्योंकि इन P और S को तो आप छेड़ ही नहीं सकते। अब जो फिलिंग होगी, जो इन बॉक्सेस को फिल करोगे, वो आप P और S को छोड़ के इनमें से जो लेटर्स बचेंगे उनको लेके जाओगे, तो आपके पास 2 बॉक्सेस का ऑप्शन तो खत्म ही हो गया। सो यू गेट, आपके पास N कितना आ गया, 10 आ गया। क्लियर है? अब यहाँ से टोटल नंबर ऑफ लेटर विच कैन बी फिल इन द बॉक्सेस, दैट इज 10 ही बचा ना, क्योंकि आउट ऑफ द 12 यू ग्रैब द 2 1, P एंड S दोनों को ग्रैब कर चुके हो, बचे मेरे पास सिर्फ 10 का ऑप्शन बचता है। भाई आपने 2 लेटर्स को ग्रैब किया, तो 2 लेटर्स ने जगह को भी तो ले लिया, इन बॉक्सेस को भी तो कवर कर लिया। R क्या होता है कि वो नंबर ऑफ प्लेसेस जो हमें अवेलेबल हो उनको फिल करने के लिए, और P क्या होता है कि वो नंबर ऑफ लेटर्स हुए, ऑब्जेक्ट हुए। देखो N होता है आपका नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसमें आपको ऑब्जेक्ट्स जो गिवन है उनको कहाँ रखना है, वो तो होता है N नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, और इन N नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को फिल्ड करने के लिए जो स्पेस अवेलेबल होता है वो होता है आपका R। क्लियर है? अब यहाँ पे P और S ने जगह भी रोक ली और खुद भी चले गए, तो आपके पास R भी क्या रहा, वो भी 10 हो गया। सो N भी मिल गया, R भी मिल गया, दैट्स अ P एंड R इज इक्वल्स टू N फैक्टोरियल बाय N माइनस R का फैक्टोरियल, N इज 10, दैट्स अ 10 फैक्टोरियल, 10 माइनस 10 दैट इज 0 फैक्टोरियल, ये आपके पास आ जाएगा 10 फैक्टोरियल। बट भाई T तो यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहा है, डिवाइडेड बाय द 2 फैक्टोरियल। यहाँ तक बात समझ आई? अब देखिए ज़रा बच्चे, ये कौन सी उसने मुझे कसम खा के बोला है कि मैंने फर्स्ट में और फोर्थ में फिल करना है। मैं इसी P को, देखिए बच्चे 1 बाय 1 देखना, मैं अब इस P को ना यहाँ के बजाय यहाँ फिल कर दूँ, S को मैं यहाँ फिल कर दूँ, फिर मैं P को इस जगह की जगह यहाँ पे फिल कर दूँ, S उठ के चला जाएगा यहाँ पे, इसी तरह P अगर यहाँ आएगा S चला जाएगा यहाँ पे। चलो मैं अलग अलग कलर से करती हूँ तो शायद आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब मैं P को यहाँ ले आऊँ तो S मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मान लेती हूँ मैं P यहाँ पे ले आऊँ, देन मैं S मेरा यहाँ आ जाएगा, फिर P यहाँ आएगा तो S यहाँ पे आ जाएगा। अब चेक करना बच्चे, कितने ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हुए, कितने ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हुए, 1 2। अब देखिए बच्चे, P का ऑप्शन कैरी करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शन हुए। इसी तरह S के लिए 1 2 3 4 5 6। अब जब आपका P यहाँ पे है, P यहाँ पे था, S यहाँ पे था, देन वेट अ मिनट, P के लिए भी आपके 7 ऑप्शन हुए और S के लिए भी 7 ऑप्शन होंगे। देखिए ज़रा, अच्छा ये वाला S मैंने काउंट नहीं किया ना, इसलिए वहाँ पे 6 मिल रहे थे। 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चे आपके पास जो हमने 10 फैक्टोरियल विथ 2 फैक्टोरियल फाइंड आउट किया, उसी के साथ भाई इनकी 7 पोजीशन पॉसिबल है ना, 7 ही P के लिए और 7 ही S के लिए है, तो कितनी होगी टोटल, 14 होगी। जस्ट इसको कैलकुलेट कीजिए, दैट्स अ 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 एंड 2 फैक्टोरियल जो था बच्चे आपका 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 14 था, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। एंड जस्ट कैलकुलेट दिस वन। ये देखिए बच्चे, आप इसकी कैलकुलेशन जब आप करोगे यू गेट द रिजल्ट, और वो जो रिजल्ट आएगा आपके पास दैट विल बी इक्वल्स टू मिलेगा जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, दैट्स अ 2 5 4 0 1 and 6 00। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। बाय द सिंगल क्वेश्चन आई एक्सप्लेन एवरीथिंग कि आपको किस तरह से क्वेश्चन करना चाहिए। क्लियर है? चलिए, so that's all about the 2 days lecture. You have to go through the lecture and understand this one and solve your exercise. Thank you.